हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉग्निशन के बारे में। कॉग्निशन इज नॉट अ सिंपल कंसेप्ट। गिवन द सेम स्टिमुलस, द ह्यूमन माइंड इज लाइक टू रिएक्टिंग सो डाइवर्सली एंड डिस्क्रिमिनेटली। अगर हम बच्चे के सामने सेम स्टिमुलस भी रखेंगे, कई बच्चों के सामने, तो वो बच्चे उस सेम स्टिमुलस को बहुत अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। डोंट यू वंडर व्हाई? क्यों ऐसा होता है? The answer to this mystery is the phenomena of cognition. Because of cognition, the each child react to the same stimulus in a different way. Literally जो इसका meaning है वो है to know. Hence cognition is knowing. According to Nisar 1976, cognition is the activity of knowing, the acquisition, organization and use of knowledge. कॉग्निशन का मतलब है किसी चीज के बारे में जानना, उसको अक्वायर करना, प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करना और उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज करना। All our mental abilities like perceiving, remembering, reasoning are organized into a complex system. हम इन सभी abilities को एक complex system में organize करते हैं। The overall functioning of which is termed as cognition. और फिर जब हम इसको ओवरऑल एक इंडिविजुअल जो है बच्चा ओवरऑल फंक्शन करता है तब हम उसको कॉग्निशन कहते हैं। This facet allows us to conclude that sensing, attending, perceiving, analyzing, etc. are various stages in the pursuit of cognition. तो इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, जैसे बच्चा सेंस करता है, किसी चीज को अटेंड करता है, परसीव करता है और चीजों को एनालाइज करता है। Cognitivism involves the scientific study of mental events that deals with acquiring information, processing, storing and retrieving it. तो कॉग्निटिविज्म में हम क्या करते हैं? यह एक साइंटिफिक स्टडी है। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं बच्चे के मेंटल प्रोसेसेस को, मेंटल इवेंट्स को। उसके अंदर क्या करते हैं कि कैसे एक बच्चा किसी नॉलेज को अक्वायर करता है, उसको प्रोसेस करता है, उस नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर करता है और कैसे फ्यूचर में जब कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वो कैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके प्रेजेंट सिचुएशन में उसको यूज करता है। Accordingly, the primary focus in the cognitive analysis of learning is on the learner's mental structure or schema, a concept that includes not only the learner's previous related knowledge and ideas, but also the strategies that the learner might bring to the present situation. ओवरऑल जो कॉग्निटिव एनालिसिस है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं मेंटल स्ट्रक्चर को और स्कीमा को, जिसके बेस के ऊपर पूरी नॉलेज या आइडियाज जो इंडिविजुअल के हैं वो बेस्ड होते हैं। इन दिस व्यू द एक्सप्लिसिट अजम्पशन इज दैट लर्नर्स आर फार फ्रॉम इक्वल। सारे लर्नर्स इक्वल नहीं होते, वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। And it is the individual's pre-existing network of concepts, strategies and understanding that make experience meaningful and highly individualistic. तो यही जो बच्चे के प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं, कंसेप्ट्स जो बच्चे ने ऑलरेडी पहले से सीख रखे हैं, उसको जो पहले से स्ट्रेटेजीज आती हैं और उस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंसेस जो उसने अलग अलग तरह के जो उसने फेस करे हैं, यही जो सारी चीजें हैं वो बच्चे को इंडिविजुअलिस्टिक बनाती हैं या उसका जो रिएक्शन है किसी स्टिमुलस के प्रति वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन, यही बेस है। One of the major emphasis on cognitive approach deals with the ways in which the information is processed and stored. The current mode of cognitive functioning that are termed as the new cognitive sciences basically look at three things. These are number one, the knowledge base, number two, the cognitive strategies, number three, metacognition. So first of all, the knowledge base, the storehouse of information, concepts and associations that we built up as we develop from children into adults. नॉलेज बेस क्या है? वो सारा स्टोर हाउस है, सारी इंफॉर्मेशन जहां पे हमने सारी इकट्ठी करके रखी है बचपन से लेके जब हम बड़े होते हैं। द कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, the processes by which information becomes a part of knowledge base
and is retrieved from it or is used, कि हम कैसे अपनी जो पहले हमने स्टोर करी हुई इंफॉर्मेशन है हम उसको कैसे प्रेजेंट सिचुएशन में किन किन स्ट्रेटेजी से हम उसको यूज करते हैं। मेटाकॉग्निशन which deals with the individual's awareness of the self as a knower and processor of information। मेटाकॉग्निशन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल की अपने बारे में नॉलेज अबाउट सेल्फ, बच्चा अपने बारे में क्या जानता है, कितना जानता है, दैट इज मेटाकॉग्निशन। What we have just studied is illustrated in the following figure and diagram. It consists of three components: knowledge base, cognitive strategies and metacognition. Likewise, जैसे एक स्टिमुलस हम बच्चे के सामने रखते हैं तो वो उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है या रिएक्ट करता है कुछ प्रोसेसेस करने के बाद, जैसे वो कुछ रिमेंबर करेगा, कुछ सोचेगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लगाएगा, कुछ क्रिएटिंग एनालाइजिंग कुछ करेगा, और ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद ही जो बच्चा है वो किसी सिचुएशन को या स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। Cognition and cognitive development is extremely significant since it helps us understand the perceptions, abilities and emotions of individuals and has many implications for the teaching learning process. So cognition और cognitive development एक individual के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें perceptions का पता लगता है, बच्चे के abilities का पता लगता है, उसके emotions का पता लगता है, जिससे कि हमारा जो पूरा teaching learning process है हम उसको ठीक या improve कर सकते हैं। Not only does it empower educators and psychologists to design an appropriate curriculum, devise pedocentric means children-centered methodology। इससे क्या है, ये फायदा है कि इससे हम appropriate curriculum तो हम बना ही सकते हैं on the basis of cognition और cognitive strategies जो हमने study करनी है। उसके अलावा हम जो methodology अपनाएंगे वो हम child centered methodology और individualistic center जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो भी हम बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल टीचिंग एड्स, इट आल्सो कंट्रीब्यूट कंसिडर टू द रिसर्च ऑफ न्यू पैराडिज्म्स। इससे हम कोई नई जो खोजें हैं वो भी हम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स अलाउज अस टू स्टडी देयर पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। इससे हम बच्चे कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, अपने आप को कैसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं, बच्चे के क्या इंटरेस्ट हैं, वो हम सब इसके साथ हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।